बाब 6वां यसू उस्ताद और शफा देने वाला। भाई और बाणा, आओ एक ही वडे उस्तादा से मिलते हैं वहां जिसका नाम यसू थिया। तस्वीर नंबर 1। यसू आदमियों को तालीम देता है। खुदा ने हम सारे को बनाया है। वो एक सच्चा खुदा है। आदमी अपने गुनाह और खराब कमे की वजह से खुदा से दूर हो ही गए हैं। खुदा सारे आदमियों से प्यार करता है। यसूआ को खुदा ने गलाया। यसू खुदा के बारे में हर शय बताता है क्योंकि वो खुदा का बेटा है। यसू दुनिया में इस वजह कर आया कि किदा दूसरे आदमी खुदा को जानी सकते हैं। यसुआ क्या तालीमात थम सच्चे और जिंदा खुदा के बारे में सीखी सकते हो। तस्वीर नंबर 2। दो घर। यसुआ ने एक कहानी बताई। 2 आदमी थिए। एक ही आदमी ने अपना घर पहाड़ा पर बनाया। उस घर की बुनियाद पक्की थी। जिसाना तूफान आया तो वो घर नहीं ढया। दूसरे आदमी ने अपना घर जमीना पर बनाया। जिसाना तूफान आया तो वो घर ढही पड़ा और बिल्कुल बर्बाद हो ही गया। हमको भी अपनी जिंदगियां पक्के पहाड़ों पर बनावनियां हैं। वो पहाड़ यसू मसीह है। जिसाना हम खुदा के बारे में यसुआ क्या तालीमा पर अमल करते हैं वहां तो जिंदगिया में कोई मुश्किल पड़ने पर हम पक्के हो ही जाते हैं। वहां शैतान भी हमको ना ही बर्बाद करी सके। तस्वीर नंबर 3। थारी रोशनी चमकती रहे। थम अंधेरे में बत्ती कतोड़ रखते हो। अक्लमंद आदमिया ने बत्ती ऊपर रखी जिदा घरा के हर आदमिया को रोशनी मिले। कम अक्ल आदमिया ने उस बत्तिया को एक ही टोकरियां बाही रखी दिया जो थोड़ी सी रोशनी दूसरे तक नहीं पहुंची सके। यसू दुनिया का नूर है। यसू हमको खुदा तक पहुंचाने का रास्ता दिखाता है। जिस तरह हम यसुआ के बातें पर अमल करते हैं तो दूसरे आदमियों को हमारे माला खुदा का नूर दिसना है। यसुआ ने कहा, थारी रोशनी आदमी सामी चमकती रहे जिदा वो थारे भले कमे को देखी कर थारे खुदा की जका आसमाना पर है उसकी तारीफ करें। हम खुदा की रोशनियों को छुपाना नहीं चाह पर दूसरे आदमियों को यसुआ को देखने और सुनने का मौका देना चाहिए। इदा दूसरे आदमियों को भी खुदा तक पहुंचने का रास्ता मिलेगा। तस्वीर नंबर 4। रोमी सिपाही एक ही यहूदिया को मारता है। एक ही रोमी सिपाही ने एक ही यहूदिया के थापा की बाही। सिपाही ने यहूदिया की खत्ती भी खोसी ली। इनका यहूदिया को क्या करना चाहिए। यसुआ ने आदमियों को बताया, शरारतियों से ना लड़ो पर जका भी थारे सूदिया गाला कर थापा की बाता है तो थम दूसरी भी गाल उसके टेके करी दो। अगर कोई थारी खती लेना चाहे तो उसको थम अपना कोट भी दी दो। जका आदमी हमको नुकसान देते हैं हमको उनसे बदला नहीं लेना चाहिए क्योंकि खुदा कहता है, बदला हूं लेंगड़ा, सजा देना मेरा कम है। खुदा गलत कम करने वाले आदमियों को उनकी जिंदगियां या मौतों के बाद जरूर सजा देंगड़ा पर वो हमको सिखावता है कि हम बुराया के बदले भलाई करना। तस्वीर नंबर 5। खुदा से दुआ मांगना। 2 आदमी खुदा से दुआ करया करते हैं। एक आदमी बाजारा के मोड़ा पर उभा रही कर वडिया वडिया दुआई वरी वरी मांगया करता है। वो कहता है कि आदमी उसको देखें और उसकी तारीफ करें। खुदा उसको दुआई का जवाब नहीं दे। यसुआ का कौड़ा है, जिसाना थम दुआ करो तो थम घरा में जाओ और दरवाजा बंद करी कर अपने खुदा से जका पर्दे में है दुआ कर। उस सूरता में तेरा खुदा जका पर्दे में आला है चुको देखता है, चुको उस दुआ का बदला देंगला। खुदा को खबर है कि हमको किस शय की जरूरत है। खुदा को वरी वरी कहने की जरूरत नहीं। हमको दुआ में खुदा की पूजा करनी चाहिए और दूसरे लिए भी दुआ करनी है। हम यो करा कि खुदा से अपने गुनाह की माफी मांगा, खुदा से पनाह मांगा जिदा वो हमको शैताना और उसके बुरे कमे से दूर रखे। तस्वीर नंबर 6। दुश्मन खराब बीज पोकता है। एक नेक आदमी ने
अपनी जमीना में भला बीज पोख्या। खराब आदमिया ने उसके खेता में खराब बीज पोखी दिए। खराब आदमी खेता के मालका का दुश्मन थिया। नेक आदमिया ने खराब बीज अपनी जमीना माले ना ही काढ़े। उन्हों सोचा इदा ना हो मैं कि उस खराब बीजा के साथ भले बीज भी ना निकली जाए। मालका ने फसल काटने तक इंतजार करया। पीछे उन्होंने भली फसल अलग करी और खराब फसला को जारी दिया। भाई और बाणा, शैताना ने इस दुनिया में भले आदमी के बिचा में खराब आदमी बाई दिए। मुनासिब वक्ता यसु वरी दुनिया में आऊंगा। वो खराब आदमी को खुदा के हुक्म मनने वाले से अलग करेंगा। यसु अपने आदमी को अपने साथ ली जाएगा जिदा वो सारे उसके साथ रहे। खराब आदमी को शैताना के साथ दोजकाम बाई देंगे। तस्वीर नंबर 7, यसु और लौड़े टाबर। एक दिन कुछ आदमी अपने टाबने को यशुआ टेका लिया है। वो कहते थे कि यसु उनके टाबने के सिरा पर हाथ रखें और खुदा से दुआ करें। यशुआ के शागिर्दे ने उन आदमियों को झिड़किया और लौड़े टाबने को लारवा को हटावने लगे। यशुआ को शागिर्दे की यो बात खराब लगी। यशुआ ने उनको कहा, टाबने को मेरे टके आवन दो, उनको ना झलो, क्योंकि आसमाना की बादशाही इन्हीं की है। यशुआ ने अपने शागिर्दे को यो भी कहा, अगर थम तोबा ना ही करो और टाबरे जो ना ही बनो तो आसमाना की बादशाह ना ही बढ़ी सको। यानी जका भी आदमी अपने आपा को टाबरा जो बनाऊंगा वो आसमाना की बादशाह वडा होंगला। भाई और बाणा, जका आदमी मगरूर हैं और अपने आपा को दूसरे से वडा समझते हैं वो यशुआ के सच्चे आदमी ना ही होंगे। तस्वीर नंबर 8, धनार और भेड़ा। यशुआ ने यो कहानी सुनाई। एक आदमी आटे का 100 भेड़ा थियां। उन माली एक भेड़ चढ़ती चढ़ती दूर चली गई और गुम हो गई। धनार अपनी 99 भेड़ों को छोड़ी कर एक ही भेड़ा को लोड़ने गया। आखिरकार वो भेड़ उस धनारा को लाभी गई। वो दूसरे भेड़े से भी घना खुश थिया उस भेड़ा के मिलने पर। खुदा ना ही कहें कि कोई आदमी उससे दूर हो जाए, क्योंकि आदमी शैताना के रास्ते पर चलने लगे। यसु भला धनार है जका मर्द और औरतें खुदा के रास्ते से दूर हो गए हैं, वो उनको बचावने आया है। तस्वीर नंबर 9, माफ ना करने वाला नौकर। एक ही नौकरा ने अपने बादशाह से तमाम घने पैसे कर्जा पर लिए थे, पर वो वापस ना ही दी सका। बादशाह ने हुक्म दिया उसका सारा सामान बेची कर कर्ज लिया जाए। नौकर रहमा वास्ते रोवने लग गया। बादशाह ने उसके ऊपर रहम करया और उसको छोड़ी दिया। जिसाना वो बाहर निकलिया तो उसी बादशाह का नौकर उसको मिला जिन्हों उसको थोड़े पैसे देने थे। उन्हों खराब नौकरा ने उसको गिरेबाना से पकड़ा और जेली में बाई दिया। दूसरे नौकरे ने बादशाह को सारी बात बताई। बादशाह तवाया माई गया। उन्हों खराब नौकरे को कहा, क्या तेरे प्लाजमी ना ही दिया कि जिदा मैं चुको बख्शी दिया ता भी अपने साथिया को बख्शी देता। बादशाह ने उस नौकरा को सारिया जिंदगी वास्ते जेलिम बाई दिया। भाई और बाणा, खुदा हमारी गलतियां बख्शी देता है, हमको भी अपने कसूरवारों को बख्शी देना चाहिए। तस्वीर नंबर 10, मजूर और उसकी दिहाड़ी। एक ही मालका टेका मजूर मजूरी लेने आए। एक ही मजूरा को दिना के आखिरिया में कमा पर उभा रखा जिन्हें थोड़ा कम करया थिया। मालिक तमाम रहम दिल थिया। उन्होंने उसको 1 दिनार दिया जका पूरे दिना की मजूरी थी। दूसरे मजूरा ने आधा दिन कम करया थिया। आखिरी मजूरा ने सारा दिन कम करया थिया, पर उन्हें सारे को मजूरी बराबर दी। जिन मजूरा ने सारा दिन कम करया थिया उन्होंने मालका से शिकायत करी। वो घने पैसे मांगया करता थिया। मालका ने कहा, मियाँ हूं तेरे साथ नाइंसाफी नहीं कर तोड़ा। क्या मैं तेरे साथ 1 ही दिनारा की बात नहीं करी थी? क्या मेरा हक नहीं कहूं मेरे पैसे माला कहीं भी खर्च करें? या तम इसको नेक होने करे बुरिया नजरा से देखता है। इदा खुदा यशुआ पर ईमान रखने वाले को हमेशा की जिंदगी देंगे। यो भले कम करने की मेहनत नहीं है, पर यो खुदा की बख्शिशा को कबूल करने वाले के लिए एक तोहफा है। तस्वीर नंबर 11, 5 कुआरियां।
यसुआ ने एक कहानी सुनाई जिका 10 कुंवारियों के बारे में थी। वो अपनी मशाला लेकर दरवाजे पर अपने घोटा का इंतजार करी रही थी। आधी राती को घोटा अचानक आई गया। उनके मालियां 5 कुंवारियां घोटा के इंतजार में थी। उन्होंने अपनी मशाला जाड़ियां और घोटा साथ ब्याह के जश्न में चलिया गई। पर दूसरियां 5 कुंवारियां बेवकूफ थी। उनके मशाले में तेल नहीं थिया। जिसाना बेवकूफ कुंवारियां तेल ली वापस आईया तो दरवाजे पर कूकने लागियां, ए खुदावंद मारे लिए दरवाजा खोल। पर घोटा ने कहा, हूं थमको सच्ची बतावता है, कहूं थमको नाही पिछाने। भाई और बाणा, इबका यसुआ आसमाना पर है, मगर एक दिन वापस वो जमीना ऊपर आऊंगा। हम उस दिन के बारे में नहीं जाना। हमको यसुआ से मिलने की तैयारी करनी चाहिए। यसु अपने आदमियों को अपने साथ ली जांगड़ा, जिधा का आसमाना के ऊपर उसके साथ रहे, और जका तैयार नाही होंगे वो आसमाना की बादशाह नाही जई सिखे। तस्वीर नंबर 12, तारुफ। यसुआ ने आदमियों को खुदा के बारे में सिखाया और दिखाया कि यो हक उसको खुदा के तरफा से मिलोड़ा है। तस्वीर नंबर 12, मालिक और नौकर। यसु मसीह जल्द आने वाला है। हम यसुआ के दूसरे चक्कर आने की किदा तैयारी करा। एक आदमी परदेसा से घर आया। जिसाना वो घरा से दूर थिया तो उसके नौकर उसकी अदौलता का ख्याल रखते थे। उसके 2 नौकरों ने उसके पैसे से कारोबार करया, पर तीसरे नौकरा ने उसके दियोड़े पैसे को छुपाई दिया और कोई भी नफा नहीं दिया। मालिक घना नाराज हो गया क्योंकि वो नौकर तमाम घना सुस्त थिया। मालका ने उस नौकरा को घरा से काढ़ी दिया। मसीह कहता है, मेरे आवते तई थम मेरा कम ईमानदारिया से करो और दूसरे से प्यार करो और दूसरे की मदद करो और उनको खुदा की तालीम दो। और यसु कहेंगड़ा, आओ और अपने मालका की खुशियां में मिली जाओ। यसुआ का बपतिस्मा लेना। तमाम घने साल पहली मुल्क इसराइला में एक आदमी थिया। उसका नाम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला थिया। वो आदमी को बतावता थिया कि अपने गुनाह से तौबा करो और सिर्फ सच्चे खुदा की पूजा करो। जिन आदमियों ने यूहन्ना के बातों पर यकीन करया उनको यूहन्ना ने बपतिस्मा दिया। बपतिस्मा उस बात का निशान थिया कि वो आदमी कहते थे कि खुदा उनके गुनाह माफ करी दें और उनकी जिंदगी पाक करी दें। हर एक कम जिसे खुदा नाराज होता है उसको गुनाह कहते हैं। यूहन्ना ने यो भी कहा, मेरे लारवा को दूसरा आदमी आने वाला है जिका मुझसे घना ताकतवर होंगड़ा। वो थमको पाक रूहा से बपतिस्मा देंगड़ा। यसु भी यूहन्ना टेके आया। यसुआ ने कभी भी गुनाह नहीं करया थिया, पर पीछे भी वो बपतिस्मा लेना चाहता थिया। जिधा यसु बपतिस्मा लेकर पानिया से बाहर निकलिया, एक हैरत अंगेज वाक्या होया। खुदा का पाक रूह कबूतरा के शिकला में यसु मसीह ऊपर आया और आसमाना से यो आवाज आई, ता मेरा प्यारा बेटा है, तिससे हूं तमाम घना खुश हैं। उसके बाद यसुआ ने तमाम घने मौजूजे करे। आदमी ने देखी लिया कि यसुआ टेके खुदा की ताकत है। तस्वीर नंबर 14, यसुआ के मदद करने वाले। यसुआ को ऐसे आदमी की जरूरत थी जिसका उसकी मदद करी सीखे। यसु उनको खुदा के बारे में तालीम देना चाहता था, जिधा वे दूसरे आदमियों को बताई सीखे। एक दिन यसु दरिया के किनारे जाया करता था तो उन्हें मच्छी पकड़ने वाले 4 आदमियों को देखिया। यसुआ ने उनको कहा, मेरे लारवा को आओ तो हूं थमको आदमी पकड़ने वाला बनाई देंगला। उसी टाइम वे मच्छी पकड़ने वाले अपने जाल बगाई कर यसुआ के लारवा को जाने लगे। यसुआ ने 8 और आदमियों को भी चुगी लिया। ये 12 आदमी उसके खास रास्ते पे चलने वाले थे और वे यसुआ के शागिर्द बने। यसुआ के शागिर्दे ने वे मौजूदे देखे जिका यसु करता थिया। इदा वे समझी गए कि यसु खुदा के तरफा से आवड़ा है। अगर हम यसुआ के हुक्म मन्ना और उसके रास्ते पे चला तो हम भी समझी जांगड़े कि यसु खुदा के टेके से आवड़ा है।
यसु हमको खुदा के बारे में बतावता है, जिदा हम दूसरे आदमियों को खुदा के बारे में बताई सिखा। तस्वीर नंबर 15, यसु और कोड़ी। कोड़ एक ऐसी बीमारी है जिसके लागने से जिस्म खराब हो जाता है। एक दिन एक कोड़ी यसुआ टेके आया। वो घुटने पे बेसी कर यसुआ के इलाज करने लग गया। अगर ता चाहे तुम इसको पाक और साफ करी सकता है। दूसरे आदमी उस आदमिया के बीमारियां की वजह से उसके टेका आने से डरते थे। यसुआ को उसके ऊपर तरस आई गया। यसुआ ने उसका हाथ लगाई कर उसको कहा, वो कहता है कि ता पाक और साफ हो जा। उसी वक्त उसकी कोड़ा की बीमारी खत्म हो गई और उसका जिस्म बिल्कुल पाक और साफ हो गया। वो आदमी इतना खुश थिया कि हर आदमिया को वो अपने शफा के बारे में बताने लग गया। प्यारे भाई और बहनों, गुनाह भी उस कोड़ बीमारियां जैसा है जका हमको खुदा से अलग करी देता है। अगर हम यसुआ टेका जावा तो वो हमको तमाम गुनाह से पाक और साफ करी सकता है। तस्वीर नंबर 16, यसु और मजूर। एक ही आदमिया को छत्ता से तल तारिया। यसु एक ही घर अंदर आदमियों को खुदा के बारे में बताया करता था। 4 आदमी एक माजूर बंदे को यसुआ टेका लिए आए। वो रशा के वजह से उस घर में नहीं जाई सिखा करते थे। उन चारे ने छता को खोली कर उस मजूरा को तल तारिया। यसुआ ने उस मरीजा को कहा, मेरा बेटा, तेरे गुनाह माफ हो गए। कुछ यहूदी उस्ताद यसुआ से नाराज हो गए। उन्होंने कहा, सिर्फ खुदा ही है जगह गुनाह माफ करी सकता है। उनको यो यकीन नहीं थिया कि यसु खुदा क्या तरफा से आवड़ा है। यसुआ ने उस माजूर आदमिया को कहा, उठ और अपनी खाट चा और अपने घर चला जा। वो आदमी सेहतमंद हो ही गया था। यसुआ ने उनको दिखाया कि वो खुदा के तरफा से आवड़ा है। उसको हमारे गुनाह माफ करने की ताकत है। बिल्कुल उधाई जिदा वो हमको बीमारियों से शफा देने की कुदरत रखता है। तस्वीर नंबर 17, यसु एक आदमिया का सुक्योड़ा हाथ सही करता है। यो हफ्ते का पाक दिन थिया। उस दिन यहूदी खुदा की पूजा करते थे। यहूदियों के कानूना के मुताबिक उस दिन कोई भी आदमी कम नहीं करी सकता थिया। एक आदमी थिया जिसका हाथ सुक्योड़ा थिया। यहूदी यो देखने के लिए यसुआ पर नजर रखा करते थे कि यसु उस आदमियों को शफा देता है या नहीं। यसु आदमियों की फिक्र करी रहा थिया, पर यहूदियों को अपने कानूना का ख्याल थिया। यहूदी कहते थे कि यसु उनके कानूना को तोड़े, जिधा वे उसको मारी दें। यसुआ ने उनके सरदारे से पूछा, आज के दिन नेकी करना सही है या बुराई करना, आदमी की मदद करना या उनका नुकसान करना। यहूदी चुप हो ही गए। यसुआ ने उस आदमिया को कहा, अपना हाथ अगुआ को लिया। उस आदमिया ने अपना हाथ दिया। सारे आदमियों ने देखा कि उसका हाथ सेहतमंद और ताकतवर हो गया था। भाई और बहनों, हमको खुदा की पूजा करनी चाहिए, पर दूसरे आदमी का ख्याल भी करना चाहिए। जका पूजा हम खुदा के लिए करते हैं वहां वो बेकार और किसी मकसदा की नहीं होंगी। भाई और बहना, हमको खुदा की जरूर पूजा करनी चाहिए, पर दूसरे आदमी का ख्याल भी करना चाहिए। अगर हम इधर नहीं करा जका हम पूजा करते हैं वहां वो बेकार और बेमकसद होंगी। तस्वीर नंबर 18, तूफान बंद हो ही गया। यसु अपने शागिर्दों के साथ एक बड़ी नदी पार करी रहा था। अचानक एक बड़ा तूफान पानिया माला उठने लग गया। पानी बेड़िया अंदर बढ़ने लग गया और बेड़ी डूबने लगी। यसु बेड़िया में लार्वा को सूता थिया। उसके शागिर्दों ने उसको उठाई कर कहा, ए उस्ताद, क्या चुको फिक्र नहीं का हम मरण वाले हवा। यसुआ ने तूफाना
और लहरों को कहा, तुम बंद हो ही जाओ। उसी टाइम तूफान और लहरा बंद हो ही गई। यशुआ ने अपने शागिर्दों को कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम अन्य ते मेरे पे ईमान नहीं रखो? शागिर्द परेशान हो ही गए और अब तुम कहने लगे, ये कौन है? हवा और पानी भी जिसका हुक्म मानते हैं। भाई और बाना, यशुआ को हर शही की कुदरत है। आओ हम उसके ऊपर ईमान लिया वहां, जिदा हम ना डरा। तस्वीर नंबर 19। यसु और बीमार बैर। रशा में एक औरत थी, वो 12 साल की बीमार थी। वो कहती थी कि यसु उसको चाक करी दे, पर वो यशुआ से बोलने से डरती थी। वो औरत अपने आपा को कहने लगी, अगर हूं उसके कापड़े के सिर्फ हाथ लगाऊंगी तो हूं सही हो ही जाऊंगी। उन्होंने यशुआ के कापड़े का हाथ लगा ही लिया और वो चाक हो ही गई। यशुआ को खबर पड़ी गई कि उसके माली ताकत निकली गई। वो उभा रही के पीछे कहता है, किन्नू मेरे कापड़े का हाथ लगाया? यशुआ के चौधारी तमाम घने आदमी थिए, पर उस बहरा को खबर थी कि यसु उसके बारे में कहा करता है। वो डरती डरती यशुआ के अगुआ को आई और ढही पड़ी। पीछे यशुआ ने उसको कहा, तेरे एतबारा से चुको शफा मिली गई, चाक चंगी भली चली जा। इस दुनिया में तमाम घने आदमी हैं। यसु हर एक आदमियों को जानता और पहचानता है और उनकी फिक्र करता है। यशुआ को थारी भी फिक्र है। वो कहता है कि तुम उसके टेके जाओ और उसके ऊपर यकीन रखो। तस्वीर नंबर 20। यसु और मरोड़ी छोरी। यायर एक बड़ा आदमी थिया। उसकी छोरी तमाम घनी बीमार थी। उन्होंने यशुआ के इलाज करे कि यसु उसके टेके जाए और उसको शिफा दे, पर यशुआ के पहुंचने से पहले उसकी छोरी मरी गई। यशुआ ने यायरा को कहा, डरे ना, पर भरोसा रख। यायरा के घरा में आदमी तमाम घने रोया करते थे, पर यशुआ ने उन सारे को उठे से हटाई दिया। यसु यायरा और उसके बैरा को घर के अंदर ले गया। जतोड़ी वो छोरी मरियोड़ी लेटियोड़ी थी। यशुआ ने उसका हाथ पकड़ी को उसको कहा, ए छोरी, हूं चुकू कहता है कहता उठ। उसी टाइम वो मरोड़ी छोरी उठी आई और चालने लगी। उन्होंने उस छोरिया को कहीं खाने को दिया। मौत शैताना का सारे से बड़ा हथियार है, पर यशुआ को मौती के ऊपर भी हक है। जका उसके पर ईमान लावते और उसके लारमों को चालते हैं, उनको मौता से डरने की जरूरत नहीं थी। यसु शैतानास, गुनास और मौतास तमाम घना ताकती में है। तस्वीर नंबर 21। यसु और गैर कौमा की बैर। एक दिन यशुआ टिका गैर कौमा की एक बैर आई। उसकी लौड़िया बेटियां एक नापाक रूह थी। उन्होंने यशुआ के इलाज करे कि वो उस खराब रूह को से काढ़ी दे। यसु बनी इसराइल कौमा का थिया। यसु यहूदी थिया और उन सारे की मदद करने आया थिया। क्या उसको अपने कौमा के सिवा और ही कौमा की भी मदद करनी चाहिए थी या नहीं? इदा करने से अपने टाबरे का खाना कुत्ते को खुआवने के बराबर है। उस औरता ने यशुआ को कहा, कुत्ते भी रोटियां के टुकड़े टेबला पले ढौड़े खाते हैं। यशुआ ने उस बहरा को कहा, जा जगह तक कहा, उसकी वजह से तेरी बेटी चाक हो ही गई है। उस बहरा ने अपने घर जाकर देखा कि उसकी छोरी पलंगा पर पड़ी थी और खराब रूह उसके माली निकली गई थी। यसु हर कबीले वाले आदमी प्यार करता और उनकी मदद करता है। वो कहता है कि हम उसके पे इतबार करा, चाहे हम कोई भी हुआ या कड़ी से भी आवड़े हुआ। तस्वीर नंबर 22। यसु हकलन वाले और बोले को शफा देता है। कुछ आदमी एक ही आदमिया को यशुआ टेका लिया है। वो पैदाइशी बोला थिया और सही नमूने से बोली भी नहीं सकता थिया। यशुआ ने अपनी आंगनी उसके काने अंदर बाहिया। पीछे यशुआ ने थूकी कण उसके जबाने का हाथ लगाया। यशुआ ने आसमानी खुदा की तरफ नजर करी और उस आदमिया को कहा, खुली जा। उसी टाइम वो आदमी सही नमूने से बोलने और सुनने लग गया। आदमी घने परेशान हो ही गए और कहने लगे,
यसुआ ने जक्का भी करया सही करया। वो बोलने को सुनने की और गूंगे को बोलने की ताकत देता है। यसु हमारे सारे के कान भी खोली सकता है। जिदा हम भी कलाम मुकद्दस बाइबला को सुना और समझी सिखा, इदा हम भी यसु मसीहा की तारीफ करेंगे और सही नमूने से यसुआ के बारे में दूसरे को बताई सकते हैं। तस्वीर नंबर 23, यसु और आंधा आदमी। एक दफा यसु एक आंधे आदमिया को गांव से बाहर ले गया। यसुआ ने उसके आंखी पर थूका और अपने हाथ उसके ऊपर रखे और उसने पूछा, क्या तक कहीं देखी सकता है? उस आदमिया को थोड़ा थोड़ा दिसने लग गया। बस पीछे उन्होंने कहा, वो आदमी को देखता है, वो मिसको चाल तोड़े इधर दिखते हैं जिदा वन। पीछे वरी यसुआ ने उस आदमिया की आंखी पर हाथ रखे। उसको यसु और सारे आदमी साफ नजर आने लगे। भाई और बहना, शैतान मारे रूहा को आंधा करी देता है। जिदा हम यसुआ को ना देखी सिखा, ना उसकी किसी सच्चाई को जानी सिखा। हमको यसुआ के इलाज करने चाहिए कि वो हमारिया सारे किया रूहानी आंखी खोली दे। इदा हम भी यसुआ के सच्चाई को सीखी सकते हैं। तस्वीर नंबर 24, यसु खराब रूहा काटता है। एक आदमी यसुआ टिका अपने छोरे को लेकर आया। उस छोरे में एक खराब रूह थी, जका के जिस्मा को तोड़ती और मरोड़ती थी। जिसना बदरूहा ने यसुआ को देखा तो उन्होंने उस छोरे को जमीनी चाय बगाई दिया और तोड़ा मरोड़ा। उसके मुंह से झाग निकलने लगी और वो तड़पने लग गया। उसका बाप कूकने लग गया। अगर ता कहीं करी सकता है तो तुम्हारे तरस का और हमारी मदद कर। यसुआ ने जवाब दिया, जका एतबार करता है उसके लिए हर्ष हो सकती है। पीछे यसुआ ने बदरूहा को कावड़ी में कहा, इसके माला निकली जा। वो रूह उस छोरे माली निकली गई। वो खराब रूह उस छोरे माली कुकी करे निकली पड़ी और पीछे उसके में किधी भी नहीं गई। यसुआ को इस दुनिया और अगलिया दुनिया में तमाम खराब रूहें और देवते पर पूरा हक है। इस वाक्य के थोड़े दिन बाद यहूदी सरदारे ने यसुआ को सलीब दी थी। उस वक्त दुनिया का सारे से बड़ा मौजूदा होया। यसु मरोने वाला जीवी आया। यसुआ ने शैताना और मौता को हमेशा वास्ते हराई दिया, क्योंकि यसु खुदा का एक लौता और प्यारा बेटा है। आओ अपना इम्तिहान लवा। किताब नंबर 6, यसु उस्ताद और शफा देने वाला। सवाल नंबर 1, हमको किस तरीके से दुआ करनी चाहिए? सवाल नंबर 2, मालका ने अपने खेता माले खराब बीज क्यों नहीं काटे थी? सवाल नंबर 3, 5 बेवकूफ कंवारियां घोटा के साथ उस जश्न में क्यों नहीं जा सकिया? सवाल नंबर 4, खुदा का पाक रूह यसुआ पर किदा आया? सवाल नंबर 5, यसुआ ने उस मरोड़िया छोरिया को जीवता करी का हमको क्या सिखाया? सवाल नंबर 6, यसुआ को खुदा ने कौन से हक दिए हैं?